Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamic College, Peshawar. Dear students, this is second year chapter number 1, electrostatics. Last time physically हमने 4 lectures जो है वो पढ़े थे, and now we are going to study the next lecture, which is lecture number 5. So our topic is electric field and electric field intensity. याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट था, इट वाज गिवन बाय माइकल फैराडे. ओके, माइकल फैराडे सेड कि ईच एंड एवरी चार्ज पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ फील्ड. उसने ये कहा कि फॉर एग्जांपल स्पेस में अगर कोई चार्ज पार्टिकल इधर पड़ा है, तो व्हाट हैपन्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एमर्जिंग फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज. एंड ही सेड कि if you consider an imaginary sphere around this charge particle, so what happens, sphere के ऊपर you can calculate the electric field here or here or here or here. And if you are going away from the positive charge, so what happens, ये imaginary sphere आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है and the field decreases. So we are going to study कि what is electric field and electric field intensity. Electric लफ्ज़ का मतलब है चार्ज. तो ये अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि चार्ज पार्टिकल की फील्ड. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल विद इन विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन अपॉन अदर चार्जेस. ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास इफ दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक अगर आप किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रखें, तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इसे क्या करेगा, रेपेल. और अगर आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखें तो ये इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट. तो वी से द रीजन ऑफ स्पेस, पूरा स्पेस ना, द रीजन. मसलन ये स्पेस है, तो इफ़ यू आर हैविंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हेयर, तो पूरा स्पेस ना, वी से द रीजन ऑफ स्पेस, यानी स्पेस में से कुछ रीजन, ठीक है, अराउंड दिस चार्ज पार्टिकल, जहाँ पर आप किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को रखें, तो ये पॉजिटिव चार्ज उसे अट्रैक्ट करेगा या रेपेल करेगा. सो वी से द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल विद इन विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन अपॉन अदर चार्जेस. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट, if this is a single positive charge, okay, so this positive charge is associated with a field. For example, आप देखें यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए सोर्स क्या है, ज़मीन. ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए सोर्स क्या है, मैस. तो वी कैन से कि द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द अर्थ विद इन विच इट कैन एक्सर्ट force of attraction upon other bodies is called its gravitational field. आप एक लिमिट तक ऊपर जाए तो ये फील्ड भी ख़त्म हो जाएगी. इसी वजह से हम कहते हैं द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल विद इन विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन अपॉन अदर चार्जेस. अच्छा, नाउ लुक एट, इफ दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो दिस चार्ज पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ फील्ड. इसका मतलब है कि इसके अराउंड जो फील्ड है, इसके लिए सोर्स क्या है, ये चार्ज पार्टिकल. तो याद रखिए, दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज. ठीक है, अगर आप इस सोर्स चार्ज की फील्ड को टेस्ट करना चाहते हैं कि यहां पर फील्ड है या नहीं है, और अगर है तो कितनी है, तो याद रखिए, वी आर गोइंग टू प्लेस अ टेस्ट चार्ज हेयर. दिस इज अ टेस्ट चार्ज विच इज अ टेस्टर. By using this test charge, we can imagine, we can feel the electric field of this source charge. ठीक है. Now we are going to study कि what is electric field intensity. Electric field intensity का क्या मतलब है? शाबाश. Electric field intensity, या this is called electric field strength. Electric field intensity is represented by E.
and this is defined by definition we can say कि it is the electric force per unit positive test charge। याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखें, ये टेस्ट चार्ज हम क्यों रखते हैं? टू मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस सोर्स चार्ज। अगर ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को ज़्यादा फोर्स से रिपेल कर रहा है तो इसका मतलब है इसकी फील्ड स्ट्रांग है। अगर ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को कम फोर्स से रिपेल कर रहा है तो इसकी फील्ड की इंटेंसिटी कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है द इलेक्ट्रिक फोर्स per unit positive test charge exerted by a source charge will give us the intensity of the source charge. The electric force per unit positive test charge exerted by a source charge will give us the intensity of the source charge. अगर source charge टेस्ट चार्ज पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं तो इसकी फील्ड स्ट्रांग है। कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी फील्ड वीक है। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है, अब देखिए वेट इज रिटन लाइक दिस, W इज इक्वल टू mg, सो वी कैन से G इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय मेस। W का मतलब है वेट यानी फोर्स, M का मतलब है मेस। जिस तरह हम कहते हैं कि फोर्स पर यूनिट मेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। फोर्स पर यूनिट मेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसी तरह हम कहते हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है द इलेक्ट्रिक फोर्स per unit positive test charge exerted by a source charge will give us the intensity of the source charge। अच्छा, एक बात आप याद रखें कि कन्वेंशनली टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। टेस्ट चार्ज हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। क्यों हमेशा पॉजिटिव लेते हैं? क्योंकि देयर इज अ कंफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल इफ द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, ठीक है, और आप यहाँ पर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखें तो इफ यू सी ये पॉजिटिव चार्ज इसे क्या करेगा? रेपेल। तो वी से कि पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है। लेकिन देखिए अगर आप लोगों के पास सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज आप नेगेटिव ले लें तो देखिए दिस चार्ज पार्टिकल इज अट्रैक्टेड बाय दिस सोर्स चार्ज। तो देखिए कभी यू विल से कि पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है, कभी यू विल से इट इज इनवर्ड, सो देयर इज अ कंफ्यूजन। सिमिलरली अगर आप लोगों के पास सोर्स चार्ज नेगेटिव है और आप टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ले लें तो ये इसे अट्रैक्ट करता है, तो वी से नेगेटिव चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन जो है दिस इज इनवर्ड। और अगर आप ऐसा करें कि सोर्स चार्ज नेगेटिव ले लें एंड द टेस्ट चार्ज इज ऑल्सो नेगेटिव, तो आप देखिए ये इसे रिपेल कर रहा है। तो लुक एट देयर इज अ कंफ्यूजन। कभी यू विल से कि नेगेटिव चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन जो है दैट इज आउटवर्ड, कभी यू विल से इनवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन कभी यू विल से आउटवर्ड, कभी यू विल से इनवर्ड, सो देयर इज अ कंफ्यूजन। इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए जो फिजिसिस्ट है, जो साइंटिस्ट है, इन्होंने एक सिंगल डिसीजन लिया है कि टेस्ट चार्ज हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। याद रखिए फिजिक्स में, साइंस में, केमिस्ट्री में कन्वेंशन हम क्यों लेते हैं? जब भी कन्फ्यूजन आ जाता है तो उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए वी हैव टू टेक अ सिंगल डिसीजन एट दिस सिंगल डिसीजन इन साइंस और इन फिजिक्स इज कॉल्ड कन्वेंशन। तो आज हमने ये डिसाइड किया कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होता है या क्यों पॉजिटिव लेते हैं? टू रिमूव द कन्फ्यूजन। क्योंकि अगर आप कभी पॉजिटिव लेते हैं कभी नेगेटिव लेते हैं तो देयर विल बी अ कन्फ्यूजन। तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे और यूनिट पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। शाबाश। देखिए ये हमारे पास
अगर सोर्स चार्ज है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रेपेल कर रहा है। तो जिस लाइन के ऊपर ये टेस्ट चार्ज जा रहा है, अगर आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें विच इज़ क्वाइट एन इमेजिनरी लाइन, तो याद रखिए इस लाइन को फैराडे ने लाइन ऑफ फोर्स का नाम दिया। लाइन ऑफ फोर्स का मतलब है जिस लाइन के ऊपर अ टेस्ट चार्ज इज मूविंग, जिस लाइन के ऊपर अ टेस्ट चार्ज इज मूविंग, दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ फोर्स, या दिस इज कॉल्ड electric field line, yeah, this is called electrostatic field line, is it? So this is an imaginary line, but the field represented by this या these lines is real field. For example, यहाँ पर हमें gravitational field नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इस बॉडी को यहाँ पर छोड़ दें तो आप देखिए ये बॉडी नीचे आ रही है। अब अगर ये बॉडी नीचे आ रही है तो you can imagine imaginary lines towards the earth which are called gravitational field lines. तो जिस तरह हम ग्रेविटेशनल फील्ड को ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन से इमेजिन करते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसकी इमेजिनेशन की। इज इट? अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। Electric field intensity due to a point charge. For example, if this is a point charge और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम देखना चाहते हैं, क्या मतलब है इंटेंसिटी का? कि फॉर एग्जांपल इस पॉइंट चार्ज की जो स्ट्रेंथ है, फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर कितनी है, इधर कितनी है, इधर कितनी है, यानी किसी भी पॉइंट पे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस पॉइंट चार्ज विच इज़ अ सोर्स चार्ज। ठीक है, तो आपको पता है इंटेंसिटी को टेस्ट करने के लिए, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू प्लेस अ टेस्ट चार्ज हेयर। अगर आप यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखें, फॉर एग्जाम्पल इस सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है दिस इज आर। तो देखें अकॉर्डिंग टू द कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल को रेपेल कर रहा है, ये इसे रेपेल कर रहा है, तो देयर इज कूलम फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन दीज टू चार्जेस। और इंटेंसिटी बाय डेफिनेशन इज रिटन एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ई का मतलब है इंटेंसिटी, एफ ई का मतलब है कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द सोर्स चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज, एंड दिस इज अ टेस्ट चार्ज। अच्छा, एक बात आप याद रखिए कि ये इक्वेशन हमें बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी, क्योंकि आपको पता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से डिवाइड करते हैं तो रिमेंबर ये स्केलर इस वेक्टर के डायरेक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता, इसके मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब करता है। तो याद रखिए जिस डायरेक्शन में ये फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जिस तरह देखिए आप लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, F इज इक्वल टू एम ए, तो आप इस तरह लिखते हैं A इज इक्वल टू F डिवाइड बाय मेस। What is force? Vector quantity. What is mass? Scalar. जब आप इस वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं तो ये स्केलर इस वेक्टर के डायरेक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता। मसलन अगर ये फोर्स है सपोज 10 न्यूटन एंड दिस इज टूवर्ड्स वेस्ट,
लेट अस सपोज द मेस इज 2 kg। तो आप देखिए ये मैग्नीट्यूड इस मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब करता है मैथमेटिकली। अब देखिए 2 5s are 10 न्यूटन पर केजी का मतलब है मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। लेकिन देखिए इट डजंट डू एनीथिंग विद द डायरेक्शन, देयरफॉर द डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दिस। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी। तो प्लीज रिमेंबर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज along the direction of force, बल्कि it is tangential to the direction of force, यानी force और intensity they will be tangential। आप लोग देखिए this is the direction of intensity also, electric field intensity is a vector quantity। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल का मतलब है लुक एट, हमारे पास अगर ये एक वेक्टर है, सपोज दिस इज अनदर वेक्टर, दीज वेक्टर्स आर पैरेलल। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब है जिनके दरमियान देयर इज नो एंगल, इनके दरमियान एंगल 0 है, सो दे आर पैरेलल। एंड फॉर एग्जांपल इफ दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर, दीज वेक्टर्स आर आल्सो पैरेलल, लेकिन रिमेंबर दे आर आल्सो टेंजेंशियल। देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर टेंजेंशियल है, तो टेंजेंशियल का मतलब है पैरेलल along the same line। These are parallel but not tangential, these are parallel as well as tangential। तो in a sense we can say कि any two vectors which are tangential they must be parallel, लेकिन vectors which are parallel they may or may not be tangential। तो please remember अक्सर MCQs में आ जाते हैं कि intensity और force जो है they will be tangential, यानी जिस डायरेक्शन में force है उसी डायरेक्शन में intensity। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द कूलम्स लॉ। शाबाश। ए दिस इज अ पॉइंट चार्ज, दिस इज ऑल्सो द टेस्ट चार्ज इज ऑल्सो अ पॉइंट चार्ज, और हमने पढ़ा था कि कूलम लॉ इज अप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस। ओके, हमने पढ़ा था कि देयर आर सम बेसिक कंडीशंस ऑफ कूलम्स लॉ। नंबर 1, it is applicable to point charges, static charges, and the distance is taken between the charges, not between their centers, because the charges are point, they are dimensionless। okay, so ये चूंकि a single charge particle है तो इसको we can apply the Coulomb law। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों चार्जेस के दरमियान में फोर्स को कूलम लॉ अप्लाई करें, we can very easily apply। let us suppose this is equation number 1। So electrostatic force यानी Coulomb force between two charges is written as 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R squared। आपको अगर याद है हमने Coulomb लॉ में पढ़ा था कि Coulomb force is along the direction of R। देखिए this is a vector, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज वेक्टर, तो इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और आप देखिए इट शोज डायरेक्शन, बिकॉज दिस इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, बट दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जिस तरह हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि देखें फॉर एग्जाम्पल ए इज अ वेक्टर, तो इस वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2। तो याद रखिए दिस इज द कूलम फोर्स बिटवीन टू पॉइंट स्टैटिक चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। नाउ लुक एट दिस कूलम फोर्स could be written as 1/4 pi epsilon naught। what is Q1? source charge। what is Q2? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। आप देखिए एंड दिस इज अ कन्वेंशन, दिस इज अ कन्वेंशन, सो दिस इज आर स्क्वेयर्ड एंड दिस इज आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट करें तो इंटेंसिटी आ जाती है 1/4 pi epsilon naught Q naught divided by R squared, and this is our unit vector
एंड दिस इज क्यू नॉट। ये क्यू नॉट के साथ कैंसिल, ठीक है। तो याद रखिए वी आर गेटिंग इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज q by r squared into r unit vector. This is the vectorial form of the electric field intensity due to a point charge according to the Coulomb's law of electrostatics. Okay, because Coulomb law is applicable to point charges. Now look at number 1 तो ये है, आप मुझे ये बताएं ये फोर्स किस डायरेक्शन में है, किसके डायरेक्शन में है, आर के डायरेक्शन में। वेरी गुड। देखिए ये फोर्स आर के डायरेक्शन में है, इंटेंसिटी किसके डायरेक्शन में है, आर के डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है इंटेंसिटी एंड फोर्स आर ऑलवेज टेंजेंशियल, दे आर पैरेलल, दे आर टेंजेंशियल, बिकॉज जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी है, ठीक है। और दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है और आप देखिए ये डायरेक्शन है। अच्छा एक बात आप याद रखें, दिस इज अ वेरी एथेंटिक इक्वेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। देखिए इस इक्वेशन में ये है कि पहले यू विल कैलकुलेट फोर्स, ठीक है। अगर आपको सोर्स चार्ज का पता है, टेस्ट चार्ज का पता है, डिस्टेंस का पता है, आप कूलम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे, इसके बाद यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन रिमेंबर दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल इक्वेशन बिकॉज दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज। आप देखिए टेस्ट चार्ज के साथ कैंसल, दिस इक्वेशन डजंट हैव एनी टेस्ट चार्ज, इसमें टेस्ट चार्ज नहीं है। आप लोगों के पास टेस्टर है या नहीं है, दिस इक्वेशन इज अ वेरी ब्यूटीफुल इक्वेशन, दिस गिव्स अस information regarding the direction and magnitude of electric field surrounding this charge particle at every point. अगर आप यहाँ देखिए आपको सिर्फ सोर्स चार्ज का पता है और सिर्फ R का पता है तो you can determine the electric field intensity due to a point charge. यानी this equation is independent of the test charge. There is no need of test charge to apply this equation. Is it? अच्छा नाउ लुक एट, देखिए ये इसका वेक्टोरियल फॉर्म है, लेकिन इसे हम एक और वेक्टर फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं। आपको पता है आर इज अ वेक्टर, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2, दिस इज अ वेक्टर, इस वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन, फर्स्ट ईयर। आप यहां से यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करें तो दिस इज वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। प्लीज रिमेंबर जब भी आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल है हमारे पास अगर आर है, लुक एट द लॉजिक, आर है 4 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, दिस इज अ वेक्टर। आप मुझे ये बताएं ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 मीटर। अगर आप इसको 4 मीटर से डिवाइड करें तो ये कैंसिल, डायरेक्शन रह जाएगा। क्लियर? इसका मतलब है कि जब आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो डायरेक्शन रह जाएगा। दिस इज अ वेक्टर, इस वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इस मैग्नीट्यूड के साथ कैंसिल तो डायरेक्शन रह जाएगा। इज इट? शाबाश। Support this equation number 4 in 3। तो याद रखिए इंटेंसिटी आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज q by r squared into r वेक्टर डिवाइड बाय r। तो यह आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और देखिए q बाय r multiplied by r square, r cube, and this is r vector. So this is another vectorial form of the electric field intensity. Okay, this is another form of the electric field intensity. इसका vectorial form ये भी possible है, इसका vectorial form ये भी possible है, ठीक है। अच्छा now look at, कभी कभार एक MCQ आ जाता है, ठीक है, एक MCQ आ जाता है कि ये नज़र आ रहा है। अच्छा देखें
कि द इलेक्ट्रिक, दिस इज MCQ, द इलेक्ट्रिक field intensity due to a point charge in a vectorial form is, ठीक है। अब मसलन देखें ऑप्शन ए में लिखा है, गौर से ज़रा देखें और आप डिसाइड करें। दिस इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वेर्ड R यूनिट वेक्टर। सही है कि गलत है? सही है। अच्छा, बी, इंटेंसिटी could be written like this, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R क्यूब इंटू R वेक्टर। सही है कि गलत है? अच्छा, सी, बोथ A एंड B, बोथ A एंड B। सही है कि गलत है? अच्छा, अगर डी में लिखे नन तो सी सही है, एज इट। अगर डी में लिखे ऑल तो फिर ऑल सही है। तो याद रखिए, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। अच्छा, कभी कभार एक और MCQ आ जाता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी represented as, अब जरा गौर से देखें, अगर ये इस तरह लिखा हुआ है, इधर अगर लेकिन नन, कौन सा सही है? ऑप्शन सी, ए। क्यों? अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो जिन्होंने ये ज़्यादा पढ़ा हुआ होते हैं तो जल्दी से इसे टिक करते हैं। जिन्होंने फॉर एग्जांपल ये ज़्यादा पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो जल्दी से, तो लुक एट ए, आप अगर देखें इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमने बार बार पढ़ा, इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप लोग देखिए इसके ऊपर वेक्टर का निशान नहीं है, तो द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज मैग्नीट्यूड और द राइट हैंड साइड इज वेक्टर। ये साइड मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर है, तो गलत है। इधर आप देखिए ये साइड वेक्टर है, वो मैग्नीट्यूड है, तो गलत है। इधर ये साइड भी वेक्टर है, वो साइड भी वेक्टर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है। देखिए ऑप्शन सी सही है, ठीक है, शाबाश। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर डी में इस तरह लिखें ए कि ई, सपोज ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज क्यू डिवाइड बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो अगेन इसका ये साइड क्या है? मैग्नीट्यूड, और वो वेक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब है सी सही है, ठीक है। अच्छा, अब ये ज़रा साफ करो ये साइड। अच्छा देखो, नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन दिस इक्वेशन इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। अगर आप इक्वेशन नंबर 3 को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके, तो यहाँ से ये वेक्टर का निशान हटा दें, तो वी आर गेटिंग ई, और दिस इज अ पर्टिकुलर कांस्टेंट विच इज कॉल्ड कूलम कांस्टेंट, एंड दिस इज क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वेर्ड, एंड फॉरगेट अबाउट आर यूनिट वेक्टर, क्योंकि आर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 1, इज इट। तो याद रखिए दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अच्छा, जरा गौर से देखें, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इवन मैट्रिक में एक इक्वेशन पढ़ी है कि जी का क्या मतलब है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, आप इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, लेकिन दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ।
this can be written like this, capital G mass of the earth divided by r squared. If you compare these two equation, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए कांस्टेंट है कूलम कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पर चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर मास ऑफ द प्लेनेट है, इज इट? आर स्क्वायर इधर भी है, आर स्क्वायर इधर भी है। तो याद रखिए अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जी इज कांस्टेंट, अगर आप आर कांस्टेंट रखें तो जिस प्लेनेट का मास ज्यादा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या जी विल बी स्ट्रॉन्गर। इसी तरह g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर आप कंपैरिजन करें, व्हाट इज दिस, दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, अगर आप इसे कांस्टेंट रखें r को भी कांस्टेंट रखें तो इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो मैग्नीट्यूड है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज। अगर सोर्स चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी स्ट्रॉन्गर, अगर सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इसका मैग्नीट्यूड कम। तो दिस इज नंबर 1। लेकिन रिमेंबर अगर आप लोग चार्ज को कांस्टेंट रखें और ये कांस्टेंट है तो याद रखिए इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर्ड। ठीक है? अच्छा, ये थोड़ा सा साफ करे सन, शाबाश शाबाश। अगर एमसीक्यूज में आ जाए, लेट अस सपोज कि एट विच ऑफ द following points ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम एक एमसीक्यू, मिनिमम अनदर। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर इधर लिखा है कि दिस चार्ज is let us suppose this is 4 coulomb, this is another charge which is plus 10 coulomb, और आप देखिए let this is point A, this is point B। ठीक है? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। आप मुझे ये बताएं किस पॉइंट पे इंटेंसिटी ज्यादा है, बी पर या ए पर? बी पर। तो दिस शोज दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज। अब मसलन देखिए, अगर ऑप्शन ए में लिखा है कि पॉइंट बी, ऑप्शन बी में लिखा है पॉइंट ए, ऑप्शन सी में लिखा है बोथ ए एंड बी, और अगर डी में लिखा है नन, तो कौन सा सही है? ए। पॉइंट बी पर इंटेंसिटी ज्यादा है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है, तो ऑप्शन ए सही है। क्लियर? अच्छा, नाउ लुक एट दिस। यहां पर पहले हम इसे थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इंटेंसिटी का असल में मतलब क्या है, इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ का क्या मतलब है। अब मतलब आप कहते हैं कि इस क्लास में स्टूडेंट ज़्यादा है तो आप कहते हैं इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसमें इस क्लास में स्टूडेंट्स कम है तो आप कहते हैं स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। याद रखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ का मतलब है, इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड। ये हमने डिसाइड किया कन्वेंशनली कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव है तो याद रखिए पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, नेगेटिव का इनवर्ड। तो प्लीज रिमेंबर ए पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है। इट इज लाइक दिस, इमेजिन करो
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। शाबाश, दिस इज एन एमसीक्यू। ओके, ये आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस पॉसिबल है। नाउ लुक एट द लॉजिक। इफ यू कंसिडर this is a charge particle q, if you consider a particular point here, let us suppose this is a particular point। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, look at इस पॉइंट से 9 लाइन्स आर पासिंग। तो इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट। इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन्स ज्यादा गुजर रही है, तो यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है। अल्टरनेटिवली वी कैन से इंटेंसिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि आर कम है। एंड नाउ कम ऑन हियर, आर अगर कम है तो इंटेंसिटी ज्यादा, आर कम इंटेंसिटी ज्यादा। नाउ इफ यू टेक अ पर्टिकुलर पॉइंट हियर लाइक दिस है, तो इफ यू सी 1 2 3 4 5 लाइन यहां से गुजर रही है, इंटेंसिटी कम हो गई कि ज्यादा हो गई? कम हो गई, इंटेंसिटी कम। क्यों? क्योंकि आर ज्यादा है। नाउ मैच इट दिस विद दिस, लुक एट, आर ज्यादा इंटेंसिटी कम। इफ यू टेक अ पॉइंट हियर, तो इफ यू सी 3 लाइन्स आर पासिंग, इंटेंसिटी और कम हो गई क्योंकि आर ज्यादा। तो याद रखिए इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस from a source charge. If you are going away from a source charge, so what happens? Intensity decreases, field strength decreases, magnitude of electric field intensity decreases. Is it? Similarly, अगर आप जमीन से दूर जा रहे हैं, what is जमीन? What is earth? It is a source of gravitational field or force. If you are going away from the earth, so what happens? Gravitational field intensity G decreases. If you are coming closer to the earth, it increases because there is an inverse relation. तो देखिए G का जो बिहेवियर है और E का जो बिहेवियर है, दे आर सिमिलर, दे आर मैचिंग। अच्छा, अब अगर MCQ इस तरह जाए, फॉर एग्जाम्पल कि in the given figure, at which point the electric field intensity is maximum या minimum। ठीक है? अब मसलन इधर लिखा है, try to understand, imagine करो, because फिजिक्स इमेजिनेशन का नाम है। लुक एट, ये हमारे पास है 10 कूलम चार्ज पॉजिटिव, और दिस इज ऑल्सो 10 कूलम चार्ज पॉजिटिव। आप मुझे ये बताएं इंटेंसिटी ए पर ज्यादा है या बी पर? देखिए चार्ज सेम है, ये चार्ज और ये चार्ज सेम है, तो इंटेंसिटी ए पर मैक्सिमम है क्योंकि आर कम है, इंटेंसिटी बी पर मिनिमम है क्योंकि आर ज़्यादा है। अब फॉर एग्जांपल नीचे लिखा है कि पॉइंट बी, सही है कि गलत है? गलत। बी में अगर लिखा है पॉइंट ए, सही। अगर सी में लिखा है कि नीदर ए नॉर बी, और अगर डी में लिखा है ऑल ऑफ देम, तो कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। ठीक है? सो देखें हमने क्या स्टडी किया। वी स्टडीड नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है, द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल विद इन विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन अपॉन अदर चार्जेस। और फिर वी स्टडीड कि डिस्चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं बिकॉज देयर इज अ कन्फ्यूजन। सो व्हेन एवर इन फिजिक्स और इन साइंस देयर कम्स अ कन्फ्यूजन,
so we take a particular convention. Convention का मतलब है we have to take a single decision to remove the convention. तो confusion. तो please remember, forever the discharge will always be positive. Discharge हमेशा हम remove the confusion. और फिर we studied कि what is electric field intensity due to a point charge at a particular point. इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है. सो दैट इज़ ऑल. ठीक है, थैंक यू.